बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आजकल काफ़ी स्टूडेंट परेशान हैं बीए बीएससी के लिए, काफ़ी ज़्यादा मसले हैं, आपके बहुत सारी क्यूरीज़ हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके सारे क्वेश्चन आपको जवाबात दूंगा, जो लोगों ने पूछे, जो कमेंट्स में आप लोगों ने पूछे, मैं उनके पूरे आपको प्रॉपर आंसर दूँगा। तो चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए पहले सवाल की तरफ। और अगर आपके मैं किसी आंसर का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका आंसर बताऊँगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त राशिद ने कमेंट किया, कहते हैं जनाब के मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होंगे या ट्रेडिशनल भी होंगे। तो जनाब इसका आंसर ये है कि अभी फ़िल वक्त ऑनलाइन हो रहे हैं। जो लोग ट्रेडिशनल देना चाह रहे हैं वो ऑनलाइन का ना, उनकी रोल नंबर स्लिप तो ज़रूर आएगी, लेकिन वो पेपर में ना बैठे, ना अप्लाई करें, ना वो कोई भी पेपर अटैम्प्ट करें। उनका ऑनलाइन कोई भी पेपर अटैम्प्ट नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं करेंगे तो उसके बाद उनका ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होगा, जो कि सितंबर अक्टूबर में होंगे जब यूनिवर्सिटीज़ खुल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, क्या है पॉसिबल है कि भाई जो लोग ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं वो बाद में ट्रेडिशनल दें? नहीं जनाब, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक बंदा एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, या वो ऑनलाइन दे या वो ट्रेडिशनल दे। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन है कि क्या फ़ीस उसी फीस में ही होगा? तो बिल्कुल जनाब, आपने जो फीस जमा करवाई है उसी फीस में ऑनलाइन भी होगा और उसी फीस में ट्रेडिशनल एग्जाम भी उसी फीस में होगा, सेम फीस में होगा, लेकिन कोई एक पेपर आप दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन किया हमारे पास सबा ने, तो उन्होंने कहा है ऑनलाइन एक पेपर देना बेस्ट है या ट्रेडिशनल? इसमें से एमसीक्यूज़ बेस्ट होंगे या वो किस में नंबर अच्छे आ सकते हैं? तो ये तो डिपेंड करता है आपकी तैयारी के ऊपर। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आप ऑनलाइन दें, अगर तैयारी अच्छी नहीं तो आप ट्रेडिशनल दें। लेकिन जिन लोगों के पास इंटरनेट की फैसिलिटेशन या सब कुछ ठीक है वो ऑनलाइन पेपर दें। उसके बाद जनाब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या हैंड फ्री का माइक सही रहेगा? तो अगर आप देख लें कि आपका हैंड फ्री का माइक अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके उसकी वॉइस रिकॉर्ड कर लें, उसकी वॉइस, तो अगर देखें वो चल रहा है सही तो फिर ठीक है। अब जैसे मैंने ये माइक लगाया हुआ है, तो अगर ये माइक देखें साथ चल रहा है तो ठीक है, वरना लैपटॉप के अंदर बिल्टन माइक होते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन किया है सामिया ने, वो कह रही हैं कि सर क्या मोबाइल के थ्रू हम पेपर दे सकते हैं? मोबाइल में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके? तो मोबाइल के थ्रू आप बिल्कुल नहीं दे सकते। आपके लिए लैपटॉप या पीसी या कोई सिस्टम होना ज़रूरी है, मोबाइल पे बिल्कुल पेपर नहीं होगा। अच्छा जी, ये तो बात वाज़िया हो गई। अच्छा, और दूसरा ये है कि पेपर जब आपका शुरू होगा तो एक एग्ज़ाम सेफ एग्ज़ाम मोड एक सॉफ्टवेयर है जो कि विंडोज़ 8 पे चलता है, 8.1 पे चलता है और विंडोज़ 10 पे चलता है। उसके लिए आपके सिस्टम को 4 GB रैम होना ज़रूरी है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर आपके पूरे सिस्टम को टेम्परेरली उड़ा के एक नई विंडोज़ में ले जाता है और वहाँ पे जस्ट आप पेपर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सपोज ये पूरी स्क्रीन है, तो इस पर एक पूरा क्वेश्चन है, उसके नीचे MCQs है, उसके बाद नेक्स्ट और स्किप का ऑप्शन है। अगर आप उसको ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट होगा, और अगर आप स्किप कर देंगे तो फिर आपका क्वेश्चन वो ख़त्म हो गया, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएगा और आपके पास पूरा 1.5 घंटा होगा 50 क्वेश्चंस को हल करने के लिए, और 100 नंबर का जो है वो आपका MCQs पेपर होगा। तो ये थी जनाब, इसमें आप चीटिंग भी नहीं कर सकते। आपको एग्जामिनर कहे जी कैमरा घुमाएं तो आप घुमा सकते हैं, माइक यूज़ कर सकते हैं, इसलिए चीटिंग का मत सोचें। हाँ, एक और क्वेश्चन तलहा ने किया कि अगर हम जनाब पेपर दे रहे हैं तो लाइट चली गई है, इंटरनेट बंद हो गया, तो भाई आप उसका सिंपल हल ये है कि इंटरनेट का एक पैकेज करवा लें अपने फ़ोन पे, और उस पैकेज को आप एज आ जो है वो क्या कहते हैं कि सेकेंडरी नेटवर्क के लिए यूज़ कर लें, बैकअप नेटवर्क के लिए। मेन आप PTCL इंटरनेट से पेपर दे रहे हैं तो आपका पेपर में अगर लाइट चली गई तो 10, 15, 20 मिनट तक एग्जामिनर वेट करेगा उस पूरे सेशन का। अच्छा, फिर कई लोगों का सवाल है कि रोल नंबर स्लिप जो हमारी है उसके ऊपर सेंटर नंबर 42 लिखा हुआ है, तो ये कौन सा सेंटर है? भाई आपके किसी सेंटर में नहीं जाना, आपके पेपर घर में होंगे। वो सेंटर ये है कि जो खास एग्जामिनर देखें जिसने आपका पेपर लेना है, उसने एक पूरा वो बनाया हुआ है, एक क्या कहते हैं, एक पूरा ग्रुप बनाया हुआ है। उस ग्रुप को सेंटर की सूरत में है कि सेंटर 1 का ग्रुप आपका लेगा पेपर, सेंटर 4 का लेगा, सेंटर 5 का लेगा, तो वो उसकी वो मतलब ड्यूरेशन है। उसके अंदर आपका एग्जामिनर का सेंटर है, आपने घर बैठ के दें, बस स्टॉप पे दें, एयरपोर्ट पे जाके दें, जहाज़ में बैठ के दें, बस आपका इंटरनेट, वाईफाई और आपकी हैंड फ्री और माइक, ये सब कुछ होना चाहिए। अच्छा जी, इसके अलावा आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके भी मैं आंसर पढ़ता जा रहा हूँ। अच्छा जनाब, एक बंदा कह रहा है कि लिंक दे दें मुझे सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र का। जी, लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा। आपने कौन सा वो डाउनलोड करना है, आपने एक सेफ एग्ज़ाम्स ब्राउज़र डाउनलोड करना है अपने लैपटॉप में। उसके बाद आपने मीटिंग जो है गूगल मीटिंग, वो डाउनलोड तो नहीं होगा, वो ऑनलाइन ही चलेगी, तो वो भी आपने अपने पास रख लेनी है। ठीक है। अच्छा, सैम्पल पेपर कहाँ से मिलेंगे उसका भी मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वो भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जनाब मैं मज़ीद कमेंट पढ़ते जा रहा हूँ।
अच्छा जी, नूर सबा ने पूछा है कि आप वेब कैम जो है अलग से रख सकते हैं। तो अलग से रखने की ज़रूरत नहीं, अगर तो आपके लैपटॉप में बिल्टन है तो उसको ऑन करें। अगर आपको लगता है कि वो धुंधला है या ब्लर है तो आप अलग से कैमरा रख सकते हैं। अच्छा जी, SEB का लिंक सेंड करें, यानी कि वो जो होता है सेफ एग्ज़ाम ब्राउज़र, बिल्कुल उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, वो कर देंगे। अच्छा, एक नूर सबा ने कहा है सर लाइट चली जाए, पाकिस्तानी है, मुझे डर लगता है वेब कैम ना हो कंप्यूटर में तो क्या होगा। जनाब आप वेब कैम का बंदोबस्त करें। अगर वो लोग जिनके पास ना तो लैपटॉप है ना इंटरनेट की फैसिलिटी है और उनको लगता है कि वो कहीं दूर है तो वो पेपर ना दें, वो बाद में ट्रेडिशनल एग्ज़ाम्स जो होंगे वो दें और वो ऑनलाइन पेपर ना दें। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये भी क्वेश्चन किया, जैसे कि अभी ये रक्षंदा ज़ैनब पूछ रही हैं, तो उसका आंसर ये है कि क्या हम किसी का लैपटॉप या किसी की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली आप किसी का लैपटॉप यूज़ कर सकते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे हम फेसबुक चलाना चाह रहे हैं तो हम किसी भी लैपटॉप पे जाके अपना यूज़र नेम पासवर्ड लिखेंगे तो पेपर का टाइम शुरू हो जाएगा। लेकिन टाइम को मस्ट फॉलो कीजिएगा, कोई भी बंदा लेट हुआ तो एग्ज़ाम नहीं होगा, टाइम को फॉलो कीजिएगा। अच्छा जनाब, उसके बाद रक्षंदा ज़ैनब कह रही हैं सर आंसर दें कि अगर ट्रेडिशनल देना चाहते हैं तो ऑनलाइन नहीं देना चाहते, जबकि हम पहले पोर्टल फिल कर चुके हैं। नहीं, कोई मसला नहीं, अगर आप पोर्टल फिल भी कर चुके हैं पहले ऑनलाइन के लिए तो आप ऑनलाइन ना दें, आपका ट्रेडिशनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा जी, अच्छा जनाब, सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र मोबाइल में हो सकता है? नहीं जनाब, ये मोबाइल पे नहीं हो सकता। इसके लिए लैपटॉप को 4 GB रैम होना बहुत ज़रूरी है और जो लैपटॉप की सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैंने आपको बिल्कुल बता दी हैं अभी, वो भी बड़ा ज़रूरी है। कुछ और मज़ीद आपके कमेंट्स शामिल करूँगा, बल्कि उससे पहले मैं कुछ मज़ीद आपको हदायत जो है वो देना चाहूँगा क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए और वो उनको फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके जनाब ऑनलाइन जो पेपर है उसके देने का मैं आपको तरीकाकार बताता हूँ। आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स मैंने बता दिए। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एक ईमेल आएगा जिसके ऊपर तमाम हदायत और सॉफ्टवेयर का लिंक दिया जाएगा। जो आपने ईमेल रजिस्टर करवाई थी उसके ऊपर एक लिंक आएगा, ठीक है, और आपने इस लिंक को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना। याद रहे इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल होने के लिए आपके पास जो विंडोज़ है वो 8.1, विंडोज़ 10 और उसकी रैम कम से कम 4 GB और उसकी हार्ड ड्राइव वो होता है जिसके अंदर आपका कंप्यूटर का डाटा होता है, और रैम वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम आपकी 4 GB हो और हार्ड ड्राइव 250 GB से ज़्यादा हो। साइज़ इसलिए उसका ज़्यादा रखा है कि आपका डाटा बैकअप भी कर सके, ठीक है। उसके बाद जनाब जैसे ही आपने SEB यानी सेफ़ एग्ज़ाम ब्राउज़र इंस्टॉल कर लेना है तो आपको एक डेमो लिंक ओपन हो जाएगा। उसके अंदर आप अपना पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन कार्ड अपना नंबर लिखेंगे। जब सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो अपने लैपटॉप की तमाम साइट्स बंद हो जाएंगी और आप वापस जाएंगे तो आपका पेपर मतलब आप वापस नहीं जा सकते। जब जैसे ही वो बंद होंगी तो उस वक्त आप वापस करेंगे तो वो कहेगा एग्जिट करना पड़ेगा। एग्जिट करेंगे तो जो आपकी डेमो या पेपर चल रहा होगा वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उस वक्त गूगल नहीं खुल सकेगा, ठीक है, ना ही आप उसे वापस लेके जा सकते हैं। जिस दिन आपका पेपर होगा उससे एक दिन पहले आपको गूगल मीटिंग का लिंक आ जाएगा। उस लिंक में आप वो लिंक को गूगल meeting.google.com खोलेंगे तो वो लिंक वहाँ कॉपी करेंगे तो आपकी मीटिंग आ जाएगी। अच्छा, पेपर से आधा घंटा पहले शुरू हो जाएगा जिसमें आपको सिस्टम चलाने वाला आपकी मुसलसल निगरानी कर रहा होगा। वो आपका कैमरा फर्श और दरवाजे देख रहा होगा ताकि किसी तरह से नकल ना की जा सके। गूगल मीटिंग मुसलसल मुसलसल पेपर्स के दौरान चलती रहेगी और आपका फेस, हरकत और सकनात रिकॉर्ड होती रहेंगी और निगरान आपकी आवाज़ आपके कानों में आ जाती है। नाम के साथ ही आप क्या कर रहे होंगे, आपका पेपर कैंसिल कर दूंगा, मतलब आपके सारे वो क्वेश्चंस पढ़ रहा होगा, ठीक है, वो सारी आपकी बातें सुन रहा होगा। अच्छा जी, एक और क्वेश्चन है, इससे आधे घंटे के बाद वो निगरान आपको पेपर की फ़ाइल लिंक भेजेगा जो कि आप उसे अपने वक्त के मुताबिक ओपन करेंगे, जिस पे आपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड लगाया होगा वो होगा। कम से कम 3 डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर लेना, वरना नेटवर्क का इशू आ गया तो आप वाला नहीं जाकर कनेक्ट कर सकेगा क्योंकि आपके पास एक ही चांस होगा। यहाँ पे उसने ये बताया कि आप कम से कम अपने इंटरनेट को 3-4 डिवाइसेस से कनेक्ट कर लें, ठीक है, यानी बैकअप पे रख लें। क्या हम नकल कर सकते हैं? तो जनाब नकल बिल्कुल नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन किया है सबा कमर ने, तो सबा कमर आपको ये बताऊंगा, आप नकल बिल्कुल नहीं कर सकते। अलग-अलग ग्रुप्स में आपका पेपर होगा। आपका भाई अगर आपके साथ बैठा है तो सेम उसका भी पेपर आपके साथ है, सेम वही सब्जेक्ट है, फिर भी पेपर सेम नहीं होगा। तकरीबन मैं आपको बताऊँ, कल मेरी बात हुई थी तर्जुमान जामिया से, तो उसने कहा था हमने एक तरह के पेपर कोई 28 बनाए हुए हैं, क्वेश्चन आगे पीछे, तो इसलिए एक पेपर सेम वक्त में नहीं चल सकता, ठीक है। अलग-अलग ग्रुप्स में आपका पेपर होगा और आपको देखने वाला ज़्यादा होंगे, इसलिए आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही होगी और आपकी आवाज़ भी सुननी होगी, इसलिए इंतहाई एहतियात करना ज़रूरी है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आपको प्रॉपर समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, मसाइल है, कोई समझ नहीं आ रही, तो आप मुझे यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और अपने फीड कमेंट्स देते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।